जय श्री राधे कृष्णा। आज बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। व्रत 15 में है या 16 में है, बड़ा ही कंफ्यूजन इस बार हो रहा है। कब रोहिणी नक्षत्र है, कब शुभ मुहूर्त है, सब इस बारे में बात करेंगे। कब मंदिरों में मनाई जा रही है जन्माष्टमी और उत्तम व्रत कौन सा है, 16 में या 15 में। संतान प्राप्ति के लिए कौन सा पाठ करना जरूरी है, ये भी इस वीडियो में लास्ट में आपको पता चलेगा। बिना स्किप किए आप वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं। श्रावण पूर्णिमा के बाद भाद्रपद माह की शुरुआत होती है। इस माह का विशेष महत्व है। इस माह में चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी समेत कई पर्व मनाए जाते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर ही कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी में हमें लड्डू गोपाल का विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल से हमें संतान प्राप्ति की भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल का अभिषेक पूजा अर्चना करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रभु की कृपा से सभी मुरादें पूरी होती हैं। ये जानते हैं कि तिथि कब शुरू हो रही है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को देर रात 11:39 पर शुरू हो रही 49 पर शुरू हो रही है। भाद्रपद के माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन होगा 16 अगस्त को रात को 9:34 पर। धार्मिक मान्यता के अनुसार मुरली मनोहर अवतरण भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए मध्य रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऐसे में 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और वैष्णव 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मनाएंगे। पर एक बात जो क्या पर्व भी हम अलग अलग बांट कर मनाएंगे कि वैष्णव जन कब मनाएंगे और गृहस्थ लोग कब मनाएंगे। लेकिन 15 अगस्त को तो हमें सिर्फ अष्टमी जो मिल रही है, मात्र कुछ ही 10-11 मिनट पहले ही लग रही है अष्टमी। तो हम अष्टमी का व्रत अगर रखेंगे तो पूरे दिन हम सप्तमी का व्रत ही रखेंगे। और फिर 16 तारीख को हमें उदय तिथि के अनुसार पूरे दिन की अष्टमी मिल रही है। और मान्यता के अनुसार मानते हैं कि उदय तिथि में जो तिथि होती है वही पूरे दिन मान्य होती है। इसलिए अधिकतर जगह 16 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और आप एक बात जानना, क्योंकि जन्माष्टमी का हमेशा पर्व 1 या 2 दिन अलग अलग दिन पर मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है, आपके आसपास समाज में, आपके पास सामाजिक मंदिरों में जब ये पर्व मनाया जाए आप तभी मनाइए, क्योंकि ये पर्व ऐसा है कि हम इसे अकेले नहीं मना सकते हैं। जब हमारे आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में जब सब सहमति से मनाएं तब आप इस पर्व को मनाइए। और इस दिन पूजा करने के जो शुभ और मुहूर्त है वो इस प्रकार से है। 16 अगस्त को रात देर 12:04 से लेकर 5:47 तक शुभ मुहूर्त है। इस दौरान भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह हमें 16 तारीख का मुहूर्त मिल रहा है। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:24 से 5:07 तक। और इस दिन विजया मुहूर्त है दोपहर को 2:37 से 3:03 तक। शाम को गोधूली पूजा का जो मुहूर्त है 7:07 तक। और रात को हमें 16 अगस्त को ही अच्छा मुहूर्त मिल रहा है। रोहिणी नक्षत्र ना हमें 16 में मिल रहा है ना हमें 15 में मिल रहा है। रोहिणी नक्षत्र हमें मिला जो लग रहा है वो 17 तारीख में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लग रहा है। इसलिए हम रोहिणी नक्षत्र के अनुसार देखें तो हमें 15-16 में कोई भी किसी में भी नहीं मिल रहा है। लेकिन व्रत मनाना जो है वो 16 में ज़्यादा उत्तम रहेगा। यानी 16 अगस्त शनिवार को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और आप जैसे आपके आसपास सामाजिक मंदिरों में मनाई जा रही है आप उसके अनुसार भी मना सकते हैं। अष्टमी में पूजा सामग्री में हमें क्या क्या लिए आप पहले से ही तैयार करके रख लिए। चौकी, पीला कपड़ा, दीपक, घी, शहद, दूध, बाती, गंगा जल, दीपक, दही, धूप बत्ती, अक्षत, तुलसी का पत्ता, फल, मिठाई, मिश्री समेत मक्खन। इसका भोग आपको अवश्य लगाना है और ये सब आप रखें। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने
के कैसे करते हैं, कैसे पूजा करें। अगर आप लड्डू गोपाल को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को मोरपंख अवश्य अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस दिन इस पाठ का अवश्य स्मरण करना चाहिए। अगर संतान के जीवन में कोई समस्या आ रही है तो ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय सच्चे मन से संतान के लिए हमें संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से हमें संतान की प्राप्ति होती है और हमारे संतान के जीवन में अगर कोई समस्या है तो उससे भी हमें हमारी संतान को छुटकारा मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और लड्डू गोपाल की सेवा आप घर में बहुत ही आनंद पूर्वक करिए तो आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इस तरह आप जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ 16 अगस्त को ही शनिवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण राधे अवश्य लिखें। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को मेरी तरफ से।